Assalamu alaikum. This is Manzoor sir again, welcoming you in the coordinate geometry of 10th class mathematics. इस वक्त हम एक्सरसाइज 7.1 पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमने किया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें चार पॉइंट दिए गए हैं। हमें इन 4 पॉइंटों को देखना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ये कोई आम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, रोम्बस बनाते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम। क्वाड्रिलेटरल के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। तो हमें देखना है कि ये 4 पॉइंट जो दिए गए हैं तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने किया। वहाँ पर हमने देखा है कि वो 4 पॉइंट जो थे वो एक स्क्वायर बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे चारों AB, BC, CD और AD चारों डिस्टेंसेस बराबर निकली और दोनों डायगोनल्स भी बराबर निकली। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट लेते हैं। यहाँ पर भी हमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। हम सबसे पहले इन 4 पॉइंटों का नाम रखेंगे, लेट द पॉइंट्स भी, क्योंकि क्वेश्चन में इनके नाम नहीं दिए गए हैं। लेट द पॉइंट्स भी। चलिए एक पॉइंट का नाम हम रखते हैं A, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 4, 5। दूसरे पॉइंट का नाम हम रखते हैं B, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 7, 6। तीसरे पॉइंट का नाम हम रखते हैं C, कोऑर्डिनेट हैं 4, 3। और चौथे पॉइंट का नाम हम रखते हैं D, कोऑर्डिनेट 1, 2। तो इस तरह से यहाँ पर समझो ये एक क्वाड्रिलेटरल, ये 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं, ये कोई क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इट। चलिए यहाँ पर हम फिर से डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वाड्रिलेटरल के 4 साइडों की लेंथ निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। वी हैव, सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी को हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, 7 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 y2 माइनस y1, 6 माइनस 5 स्क्वायर। इसके बाद थोड़ा सिंपलीफाई करना है। 7 माइनस 4 होता है 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 1 स्क्वायर। 3 स्क्वायर होता है 9 प्लस 1 स्क्वायर होता है 1। सो 9 प्लस 1 इज स्क्वायर रूट 10। स्क्वायर रूट 10 इसके बाद मजीद सिंपलीफाई नहीं होगा, क्योंकि इसके फैक्टर हैं 2 इंटू 5। 2 भी एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है, इसलिए ये सिंपलीफाई नहीं होगा। इसको हम ऐसे ही रखते हैं। इसके बाद ए बी को निकालने के बाद वी विल फाइंड बी सी यानी इस कोऑर्डिनेट को दूसरा, पहला साइड हमने निकाला स्क्वायर रूट 10। अब हम दूसरा साइड निकालेंगे बी सी के लिए हम यहाँ कोऑर्डिनेट देखेंगे बी और सी के। तो डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल हम करेंगे बी सी, y1 माइनस y2, सॉरी x1 माइनस x2, 7 माइनस 4 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बताया है कि आप x1 माइनस x2 लीजिए या x2 माइनस x1। जब आपको लगेगा कि x1 बड़ा है x2 छोटा है तो आप लिखिए x1 माइनस x2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर होता है तो यहाँ 7 माइनस 4 का स्क्वायर भी वही होता है, 4 माइनस 7 का स्क्वायर भी होता है, वही होता है। तो 7 माइनस 4 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3, तो इट विल बिकम 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 स्क्वायर 9, इट इज़ अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 18। स्क्वायर रूट 18 को जब हम सिंपलीफाई करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 होता है 9 इंटू 2। यहाँ 3 2 बार है तो 3 को हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। सो वी कैन राइट इट 3 रूट 2। तो ये हमने निकाला बी सी। इसके बाद हम निकालेंगे इसी क्वाड्रिलेटरल का एक और साइड सी डी को भी हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए सी और डी, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, तो लिखेंगे 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 स्क्वायर। सिंपलीफाई करने के बाद 4 माइनस 1 इज़ 3 स्क्वायर,
3 माइनस 2 इज़ 1, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 9 प्लस 1 स्क्वायर रूट 10। इसके बाद हम निकालेंगे, ये हमने निकाला ये सी डी, अब हम निकालेंगे ए डी, ए डी, ए डी को भी हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए और डी, x1 माइनस x2 यानी कि 4 माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1 3 स्क्वायर, 5 माइनस 2 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट 18, स्क्वायर रूट 18 को हम पहले की तरह लिख सकते हैं 3 रूट 2। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें ए बी जो है वो निकलता है स्क्वायर रूट 10, ये वाला साइड निकलता है स्क्वायर रूट 10, और सी डी भी हमें निकलता है, सी डी भी हमें निकलता है स्क्वायर रूट 10, सी डी मतलब ये वाला साइड भी स्क्वायर रूट 10 है। अच्छा बी सी निकलता है 3 रूट 2, बी सी हो गया ये वाला साइड निकलता है 3 रूट 2, और ए डी भी निकलता है 3 रूट 2, ए डी 3 रूट 2। अब देखिए डायग्राम की तरफ, ये साइड और ये साइड बराबर हैं, ये साइड ये यानी पेयर वाइज, चारों साइड बराबर नहीं है बल्कि पेयर वाइज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं तो हम इसको पैरेललोग्राम कहते हैं, पैरेललोग्राम। अगर इसी पैरेललोग्राम के डायगोनल भी बराबर होंगे देन वी विल से डैट इट इज़ अ रेक्टेंगल, इट विल बी अ रेक्टेंगल। इसलिए हम यहाँ पे डायगोनल भी निकालेंगे, अगर डायगोनल बराबर निकलते हैं तो हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगल है, अगर डायगोनल बराबर नहीं निकलते हैं देन वी विल से सिंपली इट इज़ ए पैरेललोग्राम। ओके लेट अस फाइंड आउट। इसके बाद हम निकालेंगे ए सी डायगोनल, इसको अगर हम डी आई ए जी बी लिखेंगे डायगोनल ए सी को भी हम फार्मूला वही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए सी को x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 स्क्वायर। तो इसको सिंपलीफाई करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 3 2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट में 0 प्लस 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का स्क्वायर जब आप काटेंगे स्क्वायर रूट तो ये बनेगा 2। तो इस तरह से ये एक डायगोनल निकलता है 2। अब हम दूसरा डायगोनल निकालेंगे बी डी, डायगोनल बी डी, इसको भी हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, बी डी x1 माइनस x2 7 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 6 माइनस 2 स्क्वायर। तो सिंपलीफाई करने के बाद 7 माइनस 1 होता है 6 स्क्वायर, 6 माइनस 2 होता है 4, 6 स्क्वायर हो गया 36, 4 स्क्वायर हो गया 16, तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 52। अब देखिए यहाँ पर डायगोनल बराबर नहीं है, एक डायगोनल निकलता है 2, दूसरा है 52, तो हम इसलिए हम सिंपली कहेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स बराबर हैं। सिंस हम इस तरह से लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, चूँकि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों हमें बराबर निकलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 10। इसी तरह बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये दोनों निकलते हैं 3 रूट 2, डैट इज़ अपोजिट साइड्स आर, यहाँ पर हम लिखेंगे साइड में डैट इज़ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके बाद हम देखते हैं एंड ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, डैट इज यानी हमारे कहने का मतलब है कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर अनइक्वल। So therefore we will say that ABCD is a parallelogram,
ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स, अब हम फाइनल पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, गिवन पॉइंट्स फॉर्म ए पैरेललोग्राम। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन था कि बताओ ये 4 पॉइंट कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, तो हमारा आंसर है द गिवन पॉइंट्स फॉर्म ए पैरेललोग्राम। इसके बाद एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। एक पॉइंट है 2 - 5, दूसरा पॉइंट है -2 9। तो क्वेश्चन है कि बताओ एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट होगा जो इन दोनों पॉइंटों से इक्विडिस्टेंट होगा। ए, मान लो ए यहाँ पे है, ए के कोऑर्डिनेट हैं 2 - 5, ये लगभग 4th क्वाड्रेंट में ये पॉइंट होगा। बी के कोऑर्डिनेट है -2 9, ये लगभग 2nd क्वाड्रेंट में ये पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस पर बताओ कौन सा पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंटों से बराबर इक्विडिस्टेंट होगा। तो हम सपोज करेंगे कि वो पॉइंट, उसका नाम P है और उसके कोऑर्डिनेट x और 0। हमने पहले भी बताया कि एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x और y कोऑर्डिनेट उसका 0 होता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले हम गिवन पॉइंट्स का नाम रखेंगे। लेट A इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं 2 - 5, B इज इक्वल टू -2 9, B द गिवन पॉइंट्स। चलिए ये गिवन पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम लिखेंगे लेट P x 0 be the point on x axis which is equidistant from A and B, then या डेट इज, इसका मतलब हो कि PA जो है, PA वो PB के बराबर है। बट लेकिन अगर हम डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, PA जो है, PA डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से PA बराबर होगा √√(x2 - 0 होल स्क्वायर x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - -5 यानी कि 0 + 5 स्क्वायर। और इसी तरह अगर हम PB उसी डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से PB निकालेंगे, डेट विल बी इक्वल टू (x - -2) डेट इज x + 2 स्क्वायर प्लस 0 - 9 स्क्वायर। तो ये हमारा PA है और ये हमारा PB है, लेकिन ऊपर में हमने लिखा PA इज इक्वल टू PB। सो देयरफॉर वी विल राइट देयरफॉर, इसका मतलब हुआ (x - 2 स्क्वायर प्लस 0 + 5 स्क्वायर), ये PA है, इज इक्वल टू PB (x + 2 स्क्वायर प्लस 0 - 9 स्क्वायर। तो चूँकि ये वाली इक्वेशन हमने यूज़ की जो हमें वहीं से क्वेश्चन में बताया गया है कि PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB। तो यहाँ पे हम दोनों साइडों से स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे, कैंसिलिंग स्क्वायर रूट, तो वी विल गेट x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 की जगह हम सिंपली लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 की जगह हम लिख सकते हैं -9 का स्क्वायर या 9 स्क्वायर, क्योंकि -9 और 9 का स्क्वायर सेम होता है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली x - 2 होल स्क्वायर को एक्सपेंड कीजिए, a - b होल स्क्वायर इसमें फार्मूला अप्लाई कीजिए, x स्क्वायर -2ab डेट विल बिकम 4x प्लस b स्क्वायर 4, उसके बाद लास्ट में है प्लस 5 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, यहाँ से भी a प्लस b होल स्क्वायर को एक्सपेंड कीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab विल बिकम 2 × x × 2 4x प्लस b स्क्वायर 4, लास्ट में है -9 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 9 का स्क्वायर 81। यहाँ पर x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में हमारे पास -4x बचेगा, और यहाँ से अगर हम इस 4x को लेफ़्ट साइड में लेते हैं ये भी बन जाएगा -4x इज इक्वल टू,
कॉन्स्टेंटों को हम राइट साइड में लेते हैं। 4 और 4 चूँकि ऑलरेडी कैंसिल हो गए, राइट साइड में 81 है और यहाँ से हम लेंगे 25 को -25। इसके बाद वी विल गेट -4x माइनस 8x इज इक्वल टू 81 माइनस 25 5 56। That implies x will be equal to 56 divided by this -8, 8 sevens are, तो x is -7, ये हमने x निकाला, तो therefore we will say therefore required point is, उसका नाम हमने रखा था p, उसके कोऑर्डिनेट हमने रखे थे x0, x का वैल्यू चूँकि हमने -7 निकाला, सो आंसर इज -7 ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन 2 पॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन को हम इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे।